वर्ल्ड लीडर्स जब मिलते हैं उनके शब्दों में बहुत कुछ होता है, शब्दों में बहुत बड़े मायने होते हैं, लेकिन जो वो नहीं कहते उससे भी अंदाजा लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिटवीन द लाइन्स भी बहुत कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ कहती है उनकी शारीरिक भाषा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन जब मिले तो गजब की बॉन्डिंग दिखाई दी, लेकिन वहीं हड़प नीति अपनाने वाले चाइना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया कैसा रहा और कैसा रवैया रहा पाकिस्तान के साथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको ये अहम खबर। समरकंद में मोदी पुतिन की केमिस्ट्री साफ, दोनों वर्ल्ड लीडर्स में बॉन्डिंग जबरदस्त दिखाई दी। लेकिन यहीं समरकंद में पीएम मोदी ने चीन को भी बड़ा मैसेज दिया। एलएसी पर धोखा देने वाले ड्रैगन के राष्ट्राध्यक्ष यानी शी जिनपिंग को बगल में खड़े होते हुए भी पीएम मोदी ने नजरअंदाज किया। ट्रांजिट रूट के मुद्दे पर बगैर नाम लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी खूब सुनाया। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, समरकंद में ठीक वैसी ही तस्वीर दुनिया को देखने को मिली। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मंच पर थे, प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में खड़े थे, मगर आत्मविश्वास से भरे पीएम मोदी ने जिनपिंग की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। दोनों नेताओं ने न तो हाथ मिलाया, न ही चेहरे पर कोई मुस्कान थी, बल्कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित समिट में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से उचित दूरी बनाते हुए दिखे। समरकंद में एससीओ के ज्वाइंट फोटो सेशन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों पहली कतार में एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ना ही कोई हैंडशेक हुआ, ना ही दोनों नेताओं के बीच में कोई बातचीत हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं हुई। इससे जिस तरह से चिंता बनी हुई है चीन की, वो साफ बॉडी लैंग्वेज में शी जिनपिंग के दिखाई दे रही थी। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेता एक मंच पर आमने सामने थे। लेकिन ये नजदीकी भी दिलों की दूरियां नहीं मिटा पाई और दोनों नेता अलग से द्विपक्षीय वार्ता करना तो दूर, औपचारिक मुलाकात करने से भी बचते दिखे। भारत लगातार अपने अलग अलग एक्शन के जरिए एससीओ समिट में आने से पहले और एससीओ समिट के दौरान लगातार दर्शाता रहा है कि किस तरह से भारत चीन को लेकर एलएसी पर जिस तरह से गतिविधियां हुई हैं उसको लेकर खुश नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय वार्ता शी जिनपिंग के साथ नहीं की और ये झिझक, ये चिंता, ये परेशानी चीन की शी जिनपिंग के चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखाई दे रही थी जब प्रधानमंत्री मोदी के वो साथ खड़े हुए थे। ये दूरी कितनी ज्यादा थी, इसे ऐसे समझिए कि पीएम मोदी को गुरुवार को ही शंघाई समिट में पहुंचना था, डिनर में शामिल होना था, लेकिन वो शुक्रवार को समिट से ठीक पहले पहुंचे और तब उन्होंने सिर्फ चीन के नेता से ही दूरी नहीं बनाई, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नजरअंदाज किया। जबकि दूसरी तरफ मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मिले, ईरान के राष्ट्रपति से दिल खोलकर मिले और सबसे बड़ी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति से की, जो काफी देर तक चली। पुतिन ने इस दौरान भारत को आजादी के 75वें वर्ष पर बधाई दी। पुतिन और मोदी के फूड सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, तेल की सप्लाई पर चर्चा हुई। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पुतिन से कई बार वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पुतिन से ये भी कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है। तो वहीं पुतिन ने एससीओ में भारत के साथ मिलकर और काम करने की इच्छा जताई। पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता। पीएम मोदी ने इन सब के बीच बॉर्डर पर चालाकी दिखाने वाले चीन और आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भाव तक नहीं दिया और जब संबोधन की बारी आई तो अफगानिस्तान को मदद में रोड़ा अटकाने को लेकर बिना नाम लिए पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा
कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने एससीओ में भारत की कूटनीति का दम दिखाया, रूस से दोस्ती निभाई और चीन पाकिस्तान को पावरफुल संदेश दिया कि भारत उनके धोखेबाजी को न कभी भूलेगा और न माफ करेगा। और ये जो हिस्सा हमने आपको इस पैकेज के आखिर में दिखाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को आड़े हाथों ले रहे थे, इसी समय उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही एससीओ में लोगों को संबोधित करते हुए। और वो जबकि बायलैटरल मीटिंग्स में नहीं थे, उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही और इसमें खास तौर से ये रोड मैप था कि किन तमाम विषयों पर भारत दुनिया को राह दिखा सकता है। भारत के विश्व गुरु वाले अप्रोच और पॉस्चरिंग को यहां आप देख सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल वर्किंग ग्रुप, एससीओ में मोदी का मंत्र क्या है? मंत्र उन्होंने दिया, अनुभव एससीओ देशों से साझा करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि 17,000 स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न, हम पूरी दुनिया को और एससीओ के देशों को यह मंत्र और ये कैसे किया जाना है ये बता सकते हैं। एससीओ देशों में आपसी सहयोग लेकिन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा स्टार्टअप्स पर हमें और काम करना चाहिए, फूड फेस्टिवल्स का आयोजन होना चाहिए और इस वक्त टेक्निक पर भारत जोर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है भारत। मेडिकल टूरिज्म के संदर्भ में भी भारत गजब का काम कर रहा है और पारंपरिक चिकित्सा पर सहयोग किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो हिस्सा है एससीओ जिसको कंप्राइज करता है, यहाँ पर पारंपरिक औषधीय भेषज ज्ञान बहुत समृद्ध है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ऊर्जा और खाद्य संकट से विश्व जूझ रहा है, सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार दें, एससीओ देशों के काम आ सकता है भारत। और यही ट्रांजिट का अधिकार, रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और एक दूसरे के यहां से अगर होकर व्यापार संबंधित काम होता है तो उसके लिए रास्ता दिया जाना चाहिए।